जय माता दी। आप सभी को माघ मास गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली गुप्त नवरात्रि के विषय में। क्या आप जानते हैं कि बहुत ही जल्द गुप्त नवरात्रि आरंभ होने वाली है? कब से आरंभ हो रही है गुप्त नवरात्रि, कब समाप्त होगी? माघ मास की ये गुप्त नवरात्रि क्यों महत्वपूर्ण है? इन नवरात्रि का आप कैसे लाभ ले सकते हैं? क्या कर्म करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए? क्या एक गृहस्थी व्यक्ति को गुप्त नवरात्रि रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? क्या क्या कार्य है जो गुप्त नवरात्रि में रखे जा सकते हैं, जवारे बोए जा सकते हैं कि नहीं? मां की चौकी स्थापित करनी है या नहीं? किस प्रकार से उनका समापन करना है? अष्टमी को करना है, नवमी को करना है, कंजक बिठानी है या नहीं बिठानी है? और यदि हम विधि विधान से करना चाहते हैं ये नवरात्रि तो कैसे कर सकते हैं? कब हमें जवारे बोने हैं? कलश स्थापना के लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? इससे संपूर्ण विधि विधान और जानकारी आने वाले गुप्त नवरात्रि के विषय में इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वरी भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय मां आदि शक्ति। माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइए, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली नवरात्रि की, गुप्त नवरात्रि की। प्रिय भक्तों, यूं तो नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। 2 दिन को आप जानते ही हैं। एक जिससे नव संवत की शुरुआत होती है जो चैत्र मास में आती है तो चैत्र नवरात्रि कहलाती है। दूसरी आश्विन मास में आती है, आश्विन कहलाती है। दिवाली से पहले जो आती है, दशहरे से पहले, तो उसे हम आश्विन नवरात्रि कहते हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी आती है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नवरात्रि है जो माघ मास में आती है, इसे माघ गुप्त नवरात्रि कहते हैं। जिस प्रकार से ज्ञात नवरात्रि हैं चैत्र और आश्विन की, उसमें माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। 9 दिनों में माँ के जो 9 अलग अलग स्वरूप है ना, उनका पूजन किया जाता है। उसी प्रकार से गुप्त माता की 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। माता की ये 10 महाविद्याएं अत्यंत कल्याणकारी और आपके जीवन के लिए अत्यंत सहायक होती है। आपके जीवन में दुखों की रक्षा ये करती है, आपको धन ये देती है, संतान ये देती है। ये वो महाविद्याएं हैं जिनके आशीर्वाद से आपका जीवन चलता है। तो इन महाविद्याओं की पूजा कैसे करनी चाहिए, आपको किस दिन कौन सी महाविद्या पूजा की जाएगी, ये अभी आपको बताएंगे। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन की जो पूजा विधि आएगी ना, जब नवरात्रि शुरू होगी तो हम प्रतिदिन की पूजा विधि भी बताते हैं आपको कि कल माता के इस महाविद्या का पूजन होगा, ये इनका स्वरूप है और इस विधि से आपको पूजन करना है। इस प्रकार का मंत्र है, क्या भोग है, क्या पुष्प है, क्या रंग है, वो सब हम आपको प्रतिदिन बताते रहेंगे। यहाँ बताते हैं आपको कि कौन सी वो महाविद्याएं हैं जिनका आपको पूजन करना है और कौन कौन से वो कर्म हैं जो आपको प्रथम दिन से शुरू कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, पहले के समय में जब जानकारी नहीं थी तो ये जो गुप्त नवरात्रि हैं इनका भरपूर लाभ केवल वही लोग लेते थे जिन्हें हम तांत्रिक कहते हैं, क्योंकि वो तांत्रिक क्रियाएं करते थे और महाविद्याओं को प्रसन्न करके अपने तंत्रों को, मंत्रों को सिद्ध करते थे। लेकिन जैसे जैसे शास्त्रों की जानकारी होने लगी तो अब ये आम आदमी को भी इसकी जानकारी होने लगी है। और ये जो दिन होते हैं माता के, ये नवरात्रि जो होते हैं 9 दिन, ये केवल तांत्रिकों के लिए नहीं है। शास्त्र कहते हैं हम सभी साधारण जो मनुष्य हैं, जो आम जीवन जीने वाले हैं, उनके लिए भी अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं। यदि हम विधि विधान से माता के पूजा पाठ करते हैं, जिस प्रकार से हम अन्य नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार से इन 9 दिनों में भी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो आपको अवश्य ही इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। माता रानी प्रसन्न होती है। बात आती है कि क्या कर्म है जो आपको करने चाहिए इन 9 दिनों में। प्रिय दर्शकों, जब गुप्त नवरात्रि आरंभ होगी तो प्रथम दिन पर आपको कलश स्थापित करना चाहिए, जैसे कि आप अन्य नवरात्रि में भी करते हैं। माता की चौकी लगानी चाहिए, विधि विधान से चौकी स्थापित करनी चाहिए। आप अखंड ज्योत जला सकते हैं, 9 दिन के लिए ज्योत जला सकते हैं। आप ज्वारे बो सकते हैं, केतड़ी जो बोई जाती है, ज्वारे बोए जाते हैं, वो बो सकते हैं। फिर आपने 9 दिन का नियम धारण करना होता है। चाहे आप माँ कवच प्रतिदिन सुनने का नियम लीजिए, दुर्गा सप्तशती पढ़ने का या सुनने का नियम लीजिए, या माता की चालीसा पढ़ने का नियम लीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं वह नियम धारण कर सकते हैं। हम आपको अपने चैनल पर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती श्रवण कराएंगे।
जो विधि विधान से आरंभ होगी। प्रथम नवरात्रि पर आप आरंभ करेंगे और अंतिम दिन पर हवन सहित हम इसको पूर्ण करते हैं। सभी अध्याय जो हैं दुर्गा सप्तशती के वो आपको सुनाए। संपूर्ण दुर्गा सप्तमी विधान से यहां पर पूर्ण होती है, तो आप उसे प्रतिदिन सुनने का नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन का अध्याय सुने और अपने नियम को पूर्ण करें। दुर्गा रक्षा कवच बड़ा ही कल्याणकारी होता है। एक प्रकार से ये जागृत कवच है। अगर आप इसे प्रतिदिन पढ़ते हैं या सुनते हैं तो इसका प्रभाव आपको स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। आप इसे नवरात्रि में 9 दिन अवश्य सुनिए। दुर्गा रक्षा कवच हमने पहले भी अपलोड किया हुआ है चैनल पर। नवरात्रि में, प्रथम नवरात्रि पर हम फिर से अपलोड करेंगे, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। दोनों ही भाषाओं में आपको सुनने को मिलेगा। आप दुर्गा रक्षा कवच प्रतिदिन सुनने का नियम ले सकते हैं। बहुत कल्याणकारी और बहुत ही प्रभावी है। ये वो कवच है जो सदा आपकी रक्षा करता है, बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, बुरी नजर से रक्षा करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है। इसीलिए आपको दुर्गा रक्षा कवच अवश्य ही सुनना चाहिए, धारण करना चाहिए। ये वो कर्म है जिनको आप इन 9 दिनों में कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आपको करना क्या है। तो प्रथम दिन पर, प्रथम नवरात्रि पर आपने कलश स्थापना करने के लिए आपके पास कलश होना चाहिए। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, मिट्टी का नहीं आप कोई धातु का ले सकते हैं, जैसे तांबे का या पीतल का कोई लोटा है तो आप उसको भी कलश के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपको कलश के ऊपर पूर्ण पात्र अवश्य लेना है। उसको स्थापित करने के लिए, माता की चौकी लगाने के लिए चौकी आपके पास होनी चाहिए। उस पर बिछाने के लिए एक लाल रंग का वस्त्र दीजिएगा। अखंड ज्योत के लिए एक बड़ा दिया लीजिएगा। आप लंबी बाती बना सकते हैं या गोल बाती भी लगा सकते हैं, बाती में कोई अंतर नहीं होता है। और यदि जवारे बोना चाहते हैं, खेतड़ी बोना चाहते हैं तो उसके लिए एक मिट्टी का सकोरा लीजिएगा। मिट्टी का जो पात्र आता है ना, ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग प्लास्टिक के पात्र में जवारे बोते हैं, जो कि अनुचित है। आपको प्लास्टिक के पात्र में कभी भी जवारे आदि नहीं बोने चाहिए। इसके लिए एक मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें जो शुद्ध रेत लेके आइए, मिट्टी लेके आइए, उपजाऊ हो। तो अन्यथा जो नदी का रेता होता है ना, वो भी बड़ा उपयोगी होता है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में तो बड़े आसानी से मिल जाता है, दुकानों पे मिल जाता है, आपके यहाँ भी अवश्य ही मिल ही जाता होगा। माता को अर्पित करने के लिए एक चुनरी होगी जो आपको पहले से ला के रखनी होगी। इसके अतिरिक्त पूजा के लिए आपके पास रोली, मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, अक्षत, लाल रंग का पुष्प विशेष रूप से मिल जाए तो उत्तम है। एक नारियल आपने लेना है। पानी वाला नारियल आप अगर लेते हैं तो उत्तम रहेगा। जिन प्रदेशों में पानी वाले नारियल नहीं मिलते हो वो सूखा नारियल भी ले सकते हैं। पानी वाला जटा वाला नारियल लेना है, ऐसा नहीं कि खाली बिना जटा का ले ले। तो जटा वाला आपने नारियल लेना है। पान के पत्तों की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन की पूजा में एक एक पान का पत्ता प्रयोग होगा, उसके अनुसार आपने पान के पत्ते रखने हैं। और प्रतिदिन की पूजा में 2-2 लौंग, 2-2 इलायची और एक एक सुपारी का प्रयोग होना है। अब बात आती है कि जो कलश होगा, कलश में हमें क्या क्या वस्तुएं डालनी है। उसके लिए क्या है, कलश में डालने के लिए एक चांदी का सिक्का आपके पास हो तो बहुत उत्तम है। चांदी के सिक्के के अतिरिक्त थोड़ी सी दूर्वा लीजिएगा, एक हल्दी की गांठ ले लीजिएगा और सुपारी ले लीजिएगा। थोड़े से अक्षत चाहिए। यह सामग्री है जो आपने कलश के भीतर डालनी है। यह सारी सामग्री आपने नवरात्रि से एक दिन पूर्व ही ला के रख लेनी है, जिससे कि आप विधि विधान से इसकी स्थापना कर सके। नवरात्रि के प्रथम दिन पर आप शुभ मुहूर्त में इसकी स्थापना करेंगे। जो भी उत्तम है आपके घर में, जहां आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं या करते हैं, जो उत्तम स्थान पूजा के लिए हो, वहां पे पहले गंगा जल युक्त जल का छिड़काव कीजिएगा। अर्थात एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, फिर जहां भी बैठ के आपने पूजन करना है, चौकी आदि लगानी है, उस स्थान पर पुष्प के माध्यम से उस लोटे में से जल के छींटे दीजिएगा उस स्थान को पवित्र करने के लिए। वो जो सामग्री आप लाए हैं पूजा के लिए, उस सारी सामग्री को भी वहीं रखिए और उस पर भी छींटे दीजिएगा। हम मंत्र पढ़ते हैं, इससे वह सामग्री और वह स्थान शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थान गतो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिहा। इस प्रकार से जल के छींटे देखिए, आपने उस स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है, पवित्र किया जाएगा। अब आप उस स्थान पर चौकी को बिछाइए, चौकी पर रंग का वस्त्र बिछाइए। मां आदि शक्ति की तस्वीर आपके पास है या प्रतिमा है तो उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने कलश को रखेंगे। कलश को रखने से पहले ध्यान दीजिएगा, कलश के नीचे आपने थोड़ी सी या तो चावल रखने हैं या तो गेहूं रखने हैं। उसके ऊपर कलश स्थापित करना है। कलश के भीतर पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, फिर जो मैंने वस्तुएं आपको बताई है ना कलश में डालने के, वो सब वस्तुएं डालिएगा। पूर्ण पात्र उसके ऊपर रखिएगा। पूर्ण पात्र में थोड़े से गेहूं या चावल रखने हैं, खाली नहीं छोड़ना है पूर्ण पात्र को।
और उसके ऊपर हमने रख देना है नारियल। नारियल जटा वाला नारियल होगा, उस पर या तो चुन्नी लपेट लीजिएगा या फिर आप मौली होगी आपके पास, मौली लपेट दीजिएगा और उसके बाद उस नारियल को वहां पे रखेंगे। नारियल को जब आप रखेंगे ना कलश के ऊपर, तो उसको इस प्रकार से रखना है कि उसका जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए, नारियल का आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से उसकी स्थापना करनी है। इस प्रकार से कलश आपने रख दिया, सामग्री उसमें डाल दी, नारियल को उसके ऊपर रख दिया। अब आपने जवारे बोने, जवारे बोने तो जो खेतड़ी आदि बोने के लिए आपका मिट्टी का पात्र है उसको धो लीजिए अच्छे से। पहले धोने के बाद उसमें पहले रेता डालिए, रेता डाल के मिट्टी डाल के फिर उसमें जौ डालिए, थोड़े थोड़े जौ ऊपर से डाल दीजिए। फिर एक पतली सी बारीक लेयर जो है ना ऊपर से फिर मिट्टी के डालिए, थोड़े से जल के उसमें दे दीजिए और वहां स्थापित कर दीजिए। अब घी का दिया रखेंगे, अखंड ज्योत, ज्योत को रखने से पहले स्थान बनाइए। ज्योत के नीचे या तो थोड़े से चावल रखिए या तो थोड़े से गेहूं रखिए, उसके ऊपर ही आपने ये ज्योत रखनी है। कभी भी दीपक जो है ना वो सीधा नहीं रखा जाता, डायरेक्ट नहीं रखा जाता, नीचे आसन दिया जाता है, तो आसन के रूप में वो रखिए। उसके ऊपर उस ज्योत को स्थापित कीजिए, उसमें घी भर दीजिए खूब सारा। इस प्रकार से आपने माता की तस्वीर को, विराजमान कलश को स्थापित किया अर्थात रखा है। पूजन के बाद उसकी स्थापना होगी। ज्वारे आपने बो दिए हैं और दीपक को आपने स्थापित कर दिया है, स्थान दे दिया है। ये सारी चीजें इस प्रकार से रख देनी है। फिर आप इनकी विधि विधान से पूजा करके स्थापना करेंगे। तो पूजा करके स्थापना कैसे करनी है इसकी जानकारी में पूजा विधि वाला मेरा अगला वीडियो आएगा, उसमें अवश्य ही प्रदान करूंगा, क्योंकि अभी मैं सब बताने लगूंगा तो यह वीडियो फिर आधा घंटे का हो जाएगा। अभी हमारा मूल विषय है कि यह नवरात्रि पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है और कब से नवरात्रि है। तो इस प्रकार से आपने स्थापना कर लेनी है। क्या नियम लेने हैं मैंने आपको बता दिया है। फिर संकल्प करते हुए हम पूजन करेंगे, वो अगली वीडियो में। अब बात आती है कि यह नवरात्रि शुरू कब से हो रही है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा कलश स्थापना करने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि है ना, यह शुरू होती है माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 19 जनवरी को रात्रि को 1:21 पर, अर्थात 18 जनवरी। जिस दिन आप अमावस्या करेंगे उस दिन जब रात्रि हो जाएगी तो 12 बजे के बाद 19 तारीख लग जाएगी, तो 1:21 पर प्रतिपदा लग जाएगी। तो 19 तारीख को सुबह से सूर्य के मुख से प्रतिपदा होगी, इसीलिए 19 तारीख को प्रतिपदा है। और 19 तारीख को ही पहला नवरात्रि होगा, पहला माघ गुप्त नवरात्रि होगा। तो 19 जनवरी को आपने ये स्थापित करना है। 19 जनवरी से आप शुरू करेंगे। मुहूर्त बताएं उससे पहले बताएं कि इसकी अष्टमी कब करनी है आपने और कब पूर्ण होगा। तो अष्टमी रहेगी प्रिय दर्शकों 26 तारीख को, 26 को अष्टमी है और 27 तारीख को रहेगी नवमी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर अष्टमी होगी और 27 तारीख को नवमी रहेगी। जिनके यहाँ अष्टमी होती है वो अष्टमी करें, जिनके यहाँ नवमी होती है वो नवमी करें। वैसे तो नवरात्रि का जो समापन है वो 10वीं को होता है, 9 दिन की पूजा और 10वीं दिन विसर्जन होता है। विसर्जन कैसे करना है उसकी विधि आदि मैं आपको बता ही दूंगा समय आने पर, क्योंकि विसर्जन जो है ना इसका बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रतिदिन की पूजा भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा जिससे कि आप प्रतिदिन की पूजा देख सकें और उसका लाभ ले सकें। तो इस प्रकार से ये 9 दिन के नवरात्रि होंगे, पूरे 9 नवरात्रि है इस वर्ष। अब बात आती है कि कलश स्थापना आपने किस समय करनी है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त जो है वो रहेगा 8:34 से और 9:59 तक। ये शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना के लिए। इसमें यदि आप नहीं कर पाते हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त आएगा दोपहर को, वो आएगा 12:13 से और 12:58 के बीच में। इसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार से विधि विधान से आप कलश स्थापना कीजिएगा। पूजा विधि का वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा, अलग से पूरी विधि इसमें स्थापना बताऊंगा, कैसे करनी है उस स्थापना बताऊंगा, पे ध्यान दीजिएगा। आप एक और जो कार्य कर सकते हैं, ये जो नवरात्रि होती है ना गुप्त नवरात्रि, इसमें माता की 9 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। प्रतिदिन एक महाविद्या की पूजा। मैं आपको प्रत्येक दिन की महाविद्या के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कैसे उनको प्रसन्न करना है, कैसे उनका आशीर्वाद लेना है और कैसे उनकी पूजा करनी है। ये जो 9 दिन का जो नियम रहेगा इसमें आप अपने गुरु मंत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं ना ये सिद्धि के लिए बड़े कल्याणकारी हैं। यदि आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो श्रद्धा के साथ यदि आप देवी माँ की आराधना करेंगे तो इन 9 दिनों में अवश्य ही माँ आदि शक्ति प्रसन्न होती हैं और माता के आशीर्वाद से आपके जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है
और इन आपके मंत्र भी सिद्ध होते हैं। गुरु मंत्र यदि आपके पास है तो उसका जप करना बहुत ही उत्तम रहेगा। ये थी जानकारी माँ को गुप्त नवरात्रि के विषय में। आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इस माघ गुप्त नवरात्रि के 9 नियम क्या हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, पूजा विधि के बारे में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए। माता रानी आप सबका कल्याण करें। जय माता दी।